नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग पुनः संस्कृत व्याकरण प्रवेश का जो बाबूराम सक्सेना की एक पुस्तक है, उसके प्राकथन के प्रश्नों और उसके उत्तरों का बिंदुवार अध्ययन करेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, यह प्राकथन का दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां जाकर के वहां देख सकते हैं। ठीक है। यह वीडियो उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो टीजीटी, पीजीटी या एलटी की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट से। उनके लिए भी प्राकथन से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर आप लोग गलत कर देते हैं। तो आइए इसके यहाँ वन लाइनर प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को भी, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ संस्कृत व्याकरण प्रवेश का है, बाबूराम सक्सेना की पुस्तक है। उसके बिंदुवार, उसके प्रश्नों को हम लोग बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ है, मैक्स मूलर ने पाणिनि का समय क्या बताया है। तो आप जानते हैं कि मैक्स मूलर ने पाणिनि का समय क्या बताया। यहाँ 350 वर्ष ईसा पूर्व बताया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, पाणिनि किस गांव के निवासी थे। तो आप जानते हैं पाणिनि जो थे वो आधुनिक अटक जिला ग्राम सालातूर के निवासी थे। ठीक है। ग्राम कौन सा था पाणिनि का? सालातूर। ठीक है। और किस जिले के निवासी थे? अटक जिले के। ठीक। फिर पूछ सकता है कि पतंजल के महाभाष्य के अनुसार पाणिनि की माता का नाम बताइए। ठीक है। तो पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था और पिता का नाम पाणिनि था। पाणिनि। ठीक। नेक्स्ट है, पाणिनि संसार में क्यों विख्यात हो गए। तो जानते हैं वो अति सुसंयत और सुदृढ़ संस्कृत व्याकरण लिखने के कारण वो विख्यात हो गए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक का नाम बताइए। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक का नाम है पाणिनि के समय का भारत। पाणिनि के समय का भारत। ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर पूछ सकता है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पाणिनि का समय था, क्या था? 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। ठीक है। ये पाणिनि का समय था। किसके अनुसार? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार। फिर नेक्स्ट है, संज्ञा और परिभाषा की रचना क्यों की गई। तो सभी लोगों को मालूम है कि प्रयत्न लाघव के लिए संज्ञा और परिभाषा की रचना की गई। नेक्स्ट है, उपदेश की अंतिम अवस्था में जो व्यंजन विद्यमान होते हैं उनकी इत संज्ञा किस सूत्र से होती है। तो हलंत्यम से होती है। सभी लोगों को ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आ जाता है प्रश्न, ये परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। नेक्स्ट है, एंद व्याकरण की विशेषता है। तो आप जानते हैं कि वो एंद व्याकरण काफ़ी सरल था। ठीक है। लेकिन पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो कठिन है। ठीक। तो वही बता रहे हैं, पाणिनि की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, तोलकाप्पियम किस भाषा का व्याकरण है। तो आप जानते हैं तमिल भाषा का ये व्याकरण है। ठीक है। तोलकाप्पियम किस भाषा का व्याकरण है? ये तमिल भाषा का व्याकरण है। नेक्स्ट है, संभवतः एंद व्याकरण के बाद कम से कम कितने व्याकरण संप्रदाय प्रवर्तित हुए। तो 2 व्याकरण संप्रदाय प्रवर्तित हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, कथा सहित सागर चतुर्थ तरंग के अनुसार पाणिनि के गुरु का नाम बताइए।
तो पाणिनि के गुरु का नाम सभी लोग जानते हैं, क्या नाम था? उपवर्ष था, उपवर्ष या वर्ष, ठीक है। ये पाणिनि के गुरु का नाम था। फिर पूछ सकता है कथा सरित सागर किसकी रचना है? तो आप जानते हैं कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है। और ये कथा सरित सागर किसमें विभक्त है? ये तरंगों में विभक्त है। किसमें? तरंगों में। फिर यहाँ कथा सरित सागर किसमें विभक्त है पूछ लिया यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये तरंगों में विभक्त है। कथा सरित सागर किसमें विभक्त है? तरंगों में। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव, ठीक है। नेक्स्ट है कात्यायन, ब्याड और इंद्रदत्त किसके समकालीन थे? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कात्यायन, ब्याड और इंद्रदत्त किसके समकालीन थे? तो ये किसके समकालीन थे? पाणिनि के समकालीन थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर बता रहे हैं पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार पाणिनि की मृत्यु किसके हाथों हुई? तो आप सभी लोग जानते हैं व्याघ्र के हाथों पाणिनि की मृत्यु अक्सर बताया जाता है ग्रंथों में कि पाणिनि की मृत्यु बाघ के आक्रमण से हुई थी, ठीक है। पाणिनि ने किसकी तपस्या की थी? तो सभी लोगों को मालूम है भगवान शंकर की पाणिनि ने तपस्या की थी। तो उसी से माहेश्वर सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? संस्कृत पढ़ने वाला कोई भी ऐसा बच्चा यह ऐसा नहीं होगा जिसको माहेश्वर सूत्र के बारे में जानकारी ना हो, ठीक है। तो ये काफ़ी सरल प्रश्न है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। अक्सर कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और बहुत से बच्चे गलत भी कर देते हैं, पता नहीं कैसे गलत हो जाता है। तो ये माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है, ठीक है। फिर पाणिनि ग्रंथ अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? तो लगभग 4000 सूत्र हैं। किसमें? अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। कितने पाद हैं? 32 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद है? 4 पाद हैं, ठीक है। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद है? 4 पाद हैं। यहाँ भी पूछ रहा है अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो आप नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, ठीक। फिर यहाँ पर पूछ रहा है पाणिनि को माहेश्वर सूत्र किसकी कृपा से प्राप्त हुए? तो ये किसकी कृपा से प्राप्त हुए? माहेश्वर से। माहेश्वर मतलब शंकर जी के कृपा से उनको माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए थे। किसको? पाणिनि को। फिर यहाँ दे रहा है पाणिनि की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? ये इम्पोर्टेंट है। तो पाणिनि की मृत्यु त्रयोदशी को हुई थी, ठीक है। हम लोग त्रयोदशी को व्याकरण पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट व्याकरण विद्वान किस तिथि को व्याकरण नहीं पढ़ते पढ़ाते? तो त्रयोदशी को व्याकरण न तो पढ़ते हैं न तो पढ़ाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हैं? यहाँ आ गया ना। अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हैं? 32 पाद हैं, ठीक है। कितने पाद हैं? 32 पाद हैं। लेकिन यहाँ पूछ सकता है कि प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? तो प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, ठीक है। और 8 अध्याय में 32 पाद हैं, ठीक। फिर पूछ रहा है अष्टाध्यायी में कितने सूत्र, पाद और अध्याय हैं? एक लाइन में पूछ लिया। तो अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं, आप लोगों को पता है। 8 अध्याय हैं और 32 पाद हैं, ठीक है। इतना समझ गए। फिर संज्ञा और परिभाषा अष्टाध्यायी के किस अध्याय में वर्णित है? यह भी पूछ सकता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम अध्याय में वर्णित है। लेकिन ये पूछ सकता है तीसरे अध्याय में क्या है, ठीक है।
अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में क्या है, चौथे अध्याय में क्या है, दूसरे अध्याय में क्या है, छठे अध्याय में क्या है, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, पूछने योग्य प्रश्न हैं ये सब। ठीक है, तो आज मित्रों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इससे संबंधित तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर के हम उपस्थित रहेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।